बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स, आज क्या कहते हैं बेसिकली हम जो इनकम टैक्स है उसमें जो प्री बजट प्रपोजल्स में जो रिमेनिंग सेक्शंस क्या कहते रह गए थे उनको क्या कहते हैं हम डिस्कस करेंगे। अपने प्रीवियस जो वर्जन है उसके अंदर क्या कहते हैं हम सेक्शन 4C सुपर टैक्स के वाले डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 7E टैक्स ऑन डीम्ड इनकम टू बी अबॉलिश ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा सैलरी क्लास के थ्रेशोल्ड को बढ़ाने के वाले से क्या कहते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कुछ फर्दर प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। एक सेक्शन है सेक्शन 13(7). इसमें बेसिकली ये है कि जो कंसेशनल और इंटरेस्ट फ्री लोन एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ ₹1 मिलियन गिवन बाय द एम्प्लॉयर इज टैक्स एट बेंचमार्क रेट। ये बेसिकली ये है कि अगर किसी एम्प्लॉय को कोई एम्प्लॉयर अगर क्या कहते हैं लोन देता है और वो लोन अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा क्या कहते हैं अगर वो लोन देता है तो उस एम्प्लॉय के ऊपर जो है वो बेंचमार्क जो रेट है टैक्स का वो अप्लाई होता है और वो लोन उसके डीम्ड इनकम ट्रीट किया जाता है। तो बेसिकली तो एक्चुअली अगर कोई एम्प्लॉय क्या कहते हैं लोन लेता है तो वो तो कोई ऐसी उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं है या रियल मानों में क्या कहते हैं वो तो कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहा होता, बल्कि वो बाद में इंस्टॉलमेंट में वापस कर रहा होता है। तो हमारी जो है वो रिक्वेस्ट क्या कहते हैं या प्रपोजल जो ये है प्री बजट के हवाले से कि जी जो थ्रेशोल्ड है इसको जो 1 मिलियन है इसको बढ़ाकर 2.5 मिलियन क्या कहते किया जाए कि अगर 2.5 मिलियन तक कोई एम्प्लॉई अगर लोन लेता है एम्प्लॉयर से तो वो उसकी इनकम में शामिल ना हो। 10 लाख के बजाय थ्रेशोल्ड जो है बढ़ा के 2.5 मिलियन किया जाए। इसके अलावा क्या कहते हैं हमारी जो सजेशन अगली सजेशन है वो ये है कि जो हमारा जो सेक्शन 62 और 62A था फाइनेंस एक्ट 2022 के थ्रू जो टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होता था टैक्स पेयर को अदर देन कंपनी, वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के ऊपर होता था। अगर वो किसी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता था या यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता था, सकूक पे करता था, या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की प्रीमियम देता था वो, या क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करता था, तो उस ये जो उसको जो क्रेडिट टैक्स क्रेडिट जो अवेलेबल था ये थ्रू फाइनेंस एक्ट 2022 जो है अबोलिश कर दिया गया था। तो ये जो है वो एक अच्छा सेक्शन था और ये जो सैलरीड क्लास है या जो मिडिल क्लास है उसको क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता था कि जी वो अपने कुछ सेविंग करें, कुछ शेयर्स के अंदर अपने सेविंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। बड़े लोग तो करते ही थे लेकिन जो है उनको भी छूट होना चाहिए। तो ये एक सेविंग होती थी और इससे क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ क्या कहते हैं पैदा होती थी। फिर लाइफ इंश्योरेंस लोग लेते हैं तो जाहिर है कि लाइफ इंश्योरेंस में उनको एक लाइफ की सिक्योरिटी क्या कहते होती है कि जी अनफॉर्चुनेट कोई चीज़ हो जाए, हेल्थ इंश्योरेंस तो बीमार हो जाएंगे तो हेल्थ फैसिलिटी उनको मिल जाती है। तो एक फैसिलिटी क्या कहती थी, तो ये फैसिलिटी जो है वो स्मॉल इन्वेस्टमेंट जो थी वो जो है इसको बहाल किया जाए, इसलिए कि इसकी वजह से कैपिटल मार्केट पे ये फ़र्क पड़ा है। अब उस तरह से म्यूचुअल फंड के अंदर जो आम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे या शेयर्स की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट क्या कहते नहीं कर रहे, सकूक में नहीं कर रहे, लाइफ इंश्योरेंस की कोई इंडस्ट्री जो है वो उसको एक बूस्ट मिलना चाहिए, लोग लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते, तो इसका डबल इफेक्ट है। एक तो जो लोग लेते हैं उनको टैक्स क्रेडिट अवेलेबल था तो वो ये कहते थे कि चलो हम ये पॉलिसीज़ क्या कहते ले लेते हैं और हमें जो है वो आगे फ़ायदा हो जाएगा इसका बेनिफिट, और तो दूसरी तरफ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी क्या कहते बढ़ रही होती थी। लेकिन ये जो विड्रॉ किया गया एग्जाम्पशन थ्रू फाइनेंस एक्ट 2022 तो इसकी वजह से क्या कहते हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट्स कम होना शुरू हो गई हैं, जिसका जो है वो दो बहुत साइड इफेक्ट क्या कहते हैं आ रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट से ये है कि जो सेक्शन 62 है और 62A है इसको जो है वो रिस्टोर किया जाए फाइनेंस एक्ट। इस वक्त दोबारा जो फाइनेंस एक्ट आएगा अभी 2025-26 का, उसके अंदर क्या कहते हैं इसको जो है वो बहाल किया जाए। उसके लिए सेक्शन है सेक्शन 113 मिनिमम टैक्स का है। ये बेसिकली जो है वो रिड्यूस द रेट ऑफ मिनिमम टैक्स, ये डिमांड है इंडस्ट्री की, इसलिए कि जो बड़ी इंडस्ट्री होती हैं आपको पता है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती हैं तो जाहिर है कि उनका ऑडिट भी क्या कहते हो रहा होता है, उनकी सारी जो है वो चीज़ें ही प्रॉपर चल रही होती हैं, कंप्लाइंसेस भी कर रहे होते हैं और उनको क्या कहते हैं बर्डन भी क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा होता है टर्नओवर टैक्स की वजह से। तो टर्नओवर टैक्स को क्या कहते हैं रिड्यूस करना चाहिए, पर्टिकुलरली क्या कहते हैं जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनके लिए क्या कहते हैं इसको या तो अबोलिश कर दिया जाए या क्या कहते हैं कम कर दिया। तो इस तरह से तो लिस्टिंग की भी तरफ लोग आएंगे और लिस्टिंग के बेनिफिट्स भी क्या कहते हैं लोगों को नज़र आएंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, अगले सेक्शंस को हम अगले वीडियो से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।